एआईएमआईएम और उनके सदर असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जा रही है और इसका प्रमाण मिला बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में और उसके बाद महाराष्ट्र में जो निकाय चुनाव हुए वहां भी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी का जो विस्तार हो रहा है उससे कई सेकुलर पार्टियों की चिंता बढ़ गई है। आज हम बात करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता बढ़ने से कितना नुकसान जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको हो सकती हैं, उनकी चिंता कितनी बड़ी है और ये भी चर्चा करेंगे कि क्यों बढ़ रही है असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बिहार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। 29 महानगर पालिकाओं में हुए चुनाव में 12 में उन्होंने 126 सीटें हासिल की हैं। सभी चौंक गए कि इतनी सीटें ओवैसी की पार्टी को कैसे मिली। तो आप बिहार चुनाव को भी देखिए, वहां पर भी आपको दिखेगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने विधानसभा में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और 2 सीटों पर वो दूसरे स्थान पर रही थी। इसके अलावा अगर आप बात कीजिए तो प्राणपुर, कस्बा, इसके अलावा शेरघाटी, केवटी, इन जगहों पर उनके प्रत्याशी ने इतने वोट लाए जो हार जीत में फर्क करने में समर्थ रहे। तो इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती लोकप्रियता सेकुलर पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि सेकुलर पार्टियों को मुस्लिम वोट थोक में मिलता रहा है बीजेपी के खिलाफ। लेकिन अब यह देखने में आ रहा है कि जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा होती है, मतलब कि 60%, 70% के आसपास होती है, वहां पर मुस्लिम वोटर्स की पसंद में असदुद्दीन ओवैसी धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और यह बात हमने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखी। अब सवाल उठता है कि इससे किसे नुकसान होगा, तो यह बताना बहुत मुश्किल नहीं है। अब तक बीजेपी के खिलाफ अल्पसंख्यक वोट जो सेकुलर पार्टियां थी, जिस राज्य में जो भी हो, उसकी तरफ गोलबंद हुआ करती थी। जैसे बिहार में राजद की तरफ, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की तरफ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ, बंगाल में टीएमसी की तरफ और असम में कांग्रेस की तरफ ये चीजें दिखती आई हैं। लेकिन अब चूंकि ओवैसी का प्रभाव बढ़ रहा है तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो सकता है और अगर बंटवारा हुआ तो नुकसान किसका होगा? इन सेकुलर पार्टियों को ही होगा जिन्हें कि अल्पसंख्यक वोट थोक में मिला करते थे। और फायदा फिर किसका हो सकता है? वैसी परिस्थिति में फायदा बीजेपी का हो सकता है, एनडीए का हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अल्पसंख्यक वोट धीरे धीरे ओवैसी की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? अगर आप देखिए तो जो एक सवाल उठता है अल्पसंख्यकों के मन में, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का उठता है। जब से बीजेपी का उभार हुआ है तब से जो ये सेकुलर पार्टियां जो खुद को कहती हैं, वहां पर जब टिकट देने की बारी आती है तो मुस्लिम उम्मीदवारों का जो टिकट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जब टिकट कम मिलेंगे तो उनके उम्मीदवार भी कम ही जीत के आएंगे अल्पसंख्यक वर्ग से। तो इससे एक आप कह सकते हैं कि नाराजगी जरूर जो है अल्पसंख्यक वर्ग को हो रहा है कि हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है और मिल रहा है तो वो सिर्फ सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, न कि वो आपको पहले जहां पर मिलती थी टिकटें वहां पर अब टिकट नहीं मिल रही है। तो ये एक अल्पसंख्यक वोटरों में
में नाराजगी की बड़ी वजह है। इसके अलावा उन्हें अब यह भी लगने लगा है, चूंकि ओवैसी अल्पसंख्यक वर्ग की समस्याओं को उठाते हुए दिखते हैं, तो उनको यह लगने लगा है अल्पसंख्यक वर्ग को कि बाकी पार्टियां जो हमारा वोट लेती रही हैं, हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो कम कर ही रही हैं, साथ ही साथ जो है वो उन जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान भी अब तक नहीं कर पा रही हैं। तो ये एक चीज है। अब आप देखिए सीमांचल में आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को वोट कटवा नहीं कह सकते, क्योंकि 5 सीटों पर उनको जीत मिली है और 2 पर वो दूसरे स्थान पर हैं। तो ये जो बीजेपी की बी टीम कहने का एक प्रचलन था, वो अब जो है उतना इंपैक्ट डाल पाने में सफल नहीं हो रहा है, खास करके उन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 50% से ज्यादा होती है। अब बंगाल की बात कर लीजिए। अगर वहां पर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, अगर वहां पर हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन कर लेते हैं, जिसकी की चर्चा भी चल रही है, तो टीएमसी को नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो बंगाल में 30% मुस्लिम वोटर्स की संख्या है और उसमें कुछ क्षेत्रों की बात कर लीजिए तो वहां मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो ज्यादा संख्या में हैं। तो वैसी सीटों पर अगर हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी साथ में चुनावी मैदान में उतर जाती है और अल्पसंख्यक वोटों में बंटवारा होता है, तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। यही स्थिति असम में बनती दिख रही है, क्योंकि असम में देखिए तो जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है AIUDF, जिससे कि कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया है, अब वो भी चाहते हैं कि ओवैसी के साथ उनका गठबंधन हो जाए। अब अगर ओवैसी के साथ बदरुद्दीन अजमल का गठबंधन हो जाता है तो उन क्षेत्रों में, जहां की असम में कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, 60% 70% के आसपास, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर वोटों में बंटवारा होगा और इसका लाभ जो है वो भाजपा को मिल सकता है वहां पर। या फिर अगर आप ओवैसी की पार्टी को देखें तो वो ये बात रखते हुए दिखते हैं कि देखिए हमारा समर्थन तो बीजेपी को होगा नहीं, हमको अगर समर्थन करना होगा तो हम सेकुलर पार्टी को ही समर्थन करेंगे, तो आप हमारे विधायक दीजिए ताकि हमारी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़े, हमारे उम्मीदवार जिताइए जो कि अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, उनको भी आप जिताइए। तो जब ये बातें सामने आती हैं तो अल्पसंख्यक वोटरों का झुकाव उनकी तरफ हो रहा है। क्योंकि आप देखिए कि कुछ चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी ने रिसेंटली कांग्रेस के पक्ष में भी प्रचार किया अपना कैंडिडेट नहीं देकर। तो ये चीजें जो है वो अब दिख रही हैं और जैसे जैसे असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता बढ़ रही है, सेकुलर दल चिंतित हो रहे हैं। देखिए ओवैसी ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है, वो सबसे पहले जो प्रमुख गठबंधन होता है उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं, आवेदन देते हैं कि आप हमारे गठबंधन में शामिल कर लीजिए। जैसा कि आप देखिएगा बिहार में हुआ कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए उन्होंने दरखास्त किया। अब जब उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो विक्टिम कार्ड भी प्ले करते हैं और इसके साथ चुनावी मैदान में जाते हैं और फिर जो है उनको वहां पर अल्पसंख्यकों का एक समर्थन मिल रहा है। तो राष्ट्रीय राजनीति की अगर आप बात कीजिए, अभी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है, वहां पर भी समाजवादी पार्टी के लिए यह बड़ा चैलेंज रहेगा कि अगर ओवैसी ये बातें सामने रख देते हैं कि हमें अपने गठबंधन में शामिल कीजिए, तब क्या होगा। और इसे लेकर जो है अब अलग अलग विचार समाजवादी पार्टी में भी सुनाई देने लगते हैं। तो अब इन सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की राष्ट्रीय राजनीति में जो भूमिका है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो देश की राजनीति एक रोचकता जो है उसमें बढ़ती चली जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।